जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे वो राजा हो या रंक। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण भगवान विष्णु के अवतार, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी उससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने अपने कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल ही मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या विचार? राम ने बाली को छुप कर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध किया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उनके पिता की मृत्यु हुई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए।
ताकि उसका उसे सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे, जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा। एक दिन राजा धर्मवीर वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए हैं, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उसी समय एक छोटे से गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। सुदामा का बचपन बहुत ही सादा और निर्धनता में बीता। वह और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। मित्रों, एक गांव में एक औरत गंगा देवी रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं फेरा। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। गंगा देवी ने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी के मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां की परवाह करना छोड़ दिया। गंगा देवी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी।
उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे। वे अपनी मां की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। गंगा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी के बच्चों ने अपनी मां की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी मां के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफी मांगी और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्मों का फल हमें भोगना ही भोगना है। मिलेगा। आप ये न समझे कि अगला आदमी बुरा कर्म कर रहा है और बड़ा सुखी है। ये गलतफहमी न पालें। उसका समय आएगा, ईश्वर देख रहा है और उसे उसका फल भी मिलेगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।